स्वागत आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर सामान्य ज्ञान यानी कि कंप्यूटर के जनरल नॉलेज के टॉप 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। और वीडियो का टारगेट है कम से भी कम 5000 व्यूज़ का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर विज्ञान का संस्थापक किसे कहा जाता है? गोटफ्रीड विल्हेम लिबनिज को। क्वेश्चन नंबर 3 है, सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को। क्वेश्चन नंबर 4 है, मशीन के लिए पहली बार कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल कब किया गया था? 1897 में। पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स को। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वप्रथम पर्सनल कंप्यूटर शब्द किसने गढ़ा था? हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स ने सर्वप्रथम कंप्यूटर शब्द गढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? एडा लवलेस को। क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक कैलकुलेटर का जनक किसे कहा जाता है? ब्लेज पास्कल को। विश्व का पहला स्वचालित यानी कि यांत्रिक कैलकुलेटर किसने विकसित किया था? ब्लेज पास्कल ने, जो कि 1642 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब किया गया था? 1833 ईस्वी में। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है? मार्क 1। भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन कब हुआ था? 1956 ईस्वी में कलकत्ता में भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? HEC 2M। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC ENIAC विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ENIAC का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 16 है, पहला यांत्रिक कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? चार्ल्स बेबेज ने। माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजेलबार्ट ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, CPU में कौन सा हिस्सा गणना और लॉजिक के लिए जिम्मेदार होता है? ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 19 है, पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवेक 1 यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1 पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्तमान में एंड्रॉयड की पेरेंट कंपनी कौन है? गूगल। क्वेश्चन नंबर 21 है, WWW का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में WWW का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, कंप्यूटर विज्ञान की किस शाखा में मानव मस्तिष्क की नकल की जाती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। क्वेश्चन नंबर 23 है, पहला सफल माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया था? इंटेल ने, जिसका नाम था इंटेल 8080। MS डॉक का पूरा रूप क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 25 है, कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में सेतु का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरनेट के जनक कौन माने जाते हैं? विंट सर्फ और बॉब काहन इंटरनेट के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मॉनिटर कौन ने किस नाम से जाना जाता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था? कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर मॉनिटर कब विकसित किया गया था? 1 मार्च 1973 को पहला कंप्यूटर मॉनिटर विकसित किया गया था। पहली ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी थी? लाइनक्स। क्वेश्चन नंबर 31 है, पहला ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज किसने विकसित किया था? फिलिप्स और सोनी ने पहला ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज विकसित किया था। दुनिया का पहला कंप्यूटर बग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मार्क 1 कंप्यूटर में पाया गया था। ये कौन सा वर्ष था? 1947 में दुनिया का पहला कंप्यूटर बग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मार्क 1 कंप्यूटर में पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1956 में पहली हार्ड डिस्क ड्राइव किसने पेशकश की थी? IBM कंपनी ने। कैथोड रे ट्यूब यानी कि CRT का उदाहरण है मॉनिटर में। क्वेश्चन नंबर 35 है, कंप्यूटर में थंडरबोल्ट पोर्ट का उपयोग किसके लिए होता है? डेटा और वीडियो ट्रांसफर के लिए। कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या अंतर है? हार्डवेयर एक भौतिक उपकरण है, जबकि सॉफ्टवेयर एक निर्देशों का सेट है। सिम का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि SIM की फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर।
मॉनिटर में पिक्सल घनत्व को क्या कहते हैं? पीपीआई यानी कि पिक्सल्स पर इंच मॉनिटर में पिक्सल घनत्व को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है? सीपीयू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटर मदरबोर्ड में M2 स्लॉट का उपयोग किसके लिए होता है? एसएसडी ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए। BIOS का मुख्य कार्य क्या है? सिस्टम को बूट करना और हार्डवेयर को प्रारंभ करना। कंप्यूटर मदरबोर्ड पर VGA पोर्ट का उपयोग किसके लिए होता है? मॉनिटर को जोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा के लिए पहला कंपाइलर किसने बनाया था? ग्रेस हॉपर ने। क्वेश्चन नंबर 45 है, पहला यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 1.0 पहला यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम था। क्वेश्चन नंबर 46 है, पहला वाणिज्यिक रूप से बाजार में उतारा गया ट्रांजिस्टर कंप्यूटर कौन सा था? IBM 608 पहला वाणिज्यिक रूप से बाजार में उतारा गया ट्रांजिस्टर कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 47 है, पहला ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी कि ABC एटॉन्स ऑफ बैरी कंप्यूटर कब बना था? 1939 से लेकर 1942 के बीच। कंप्यूटर में किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग तात्कालिक डेटा स्टोरेज के लिए होता है? रैम का यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का उपयोग किया जाता है तत्कालिक डेटा स्टोरेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 है, कंप्यूटर के स्क्रीन पर ग्राफिकल इमेज दिखाने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? GPU यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। पहला वेब सर्च इंजन का नाम क्या था? आर्की यानी कि आर्ची। पहला वेब सर्च इंजन आर्ची किसने बनाया था? एलन एमटेज ने 1990 में। क्वेश्चन नंबर 52 है, पहला वेब सर्वर किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने। और कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे छोटा डाटा मापन इकाई का नाम क्या है? बिट। क्वेश्चन नंबर 54 है, कैथोड रे ट्यूब यानी कि CRT किसका एक प्रकार है? मॉनिटर का। विंडोज़ में DLL क्या है? यानी कि DLL की फुल फॉर्म है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 56 है, पहला पर्सनल कंप्यूटर किस कंपनी ने लॉन्च किया था? IBM ने जो कि नाम है 5150 पहला पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया गया था IBM के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57 है, कंप्यूटर की IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? JS किल्बी और रॉबर्ट नोयस ने। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर था। क्वेश्चन नंबर 59 है, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। क्वेश्चन नंबर 60 है, ASCII का पूरा रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 61 है, पहला लैपटॉप कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया था? सेको एप्सॉन जापान में 1980 में बनाया था पहला लैपटॉप कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 62 है, पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? ARPANET। पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि बाद में नेक्सस के नाम से जाना जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, विश्व के पहले लैपटॉप कंप्यूटर का नाम क्या था? एप्सॉन HX20 विश्व के पहले लैपटॉप कंप्यूटर का नाम था। बैटरी से चलने वाला पहला लैपटॉप कंप्यूटर डुलमोंट मैग्नम किसने बनाया था? डेविड इरविन और जॉन ब्लेयर ने। पहला हार्ड डिस्क कब बनाया गया था? 1956 में IBM कंपनी के द्वारा। लोकप्रियता पाने वाला सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? मोज़ेक। मोज़ेक वेब ब्राउज़र कब जारी किया गया था? अप्रैल 1993 में। कंप्यूटर को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? संगणक। क्वेश्चन नंबर 70 है, अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो का टारगेट है 5000 व्यूज़ का। क्वेश्चन नंबर 70 है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 1.0 जिसे पहला यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है कब लॉन्च किया गया था? 20 नवंबर 1985 को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं हर साल 2 दिसंबर को। डकडकगो और बाइडू किसके उदाहरण हैं? सर्च इंजन के। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ। DOC, HIM और BAS किसके उदाहरण हैं? एक्सटेंशन के। कौन से ऐसे शब्द हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग भाषा में अपने उपयोग हेतु अलग रखा गया है? रिजर्व्ड वर्ड को प्रोग्रामिंग भाषा में अलग रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 76 है, कंप्यूटर कीबोर्ड पर स्थित की ESC का पूर्ण रूप क्या है? एस्केप। F1 से लेकर F10 तक के कीज को क्या कहते हैं? फंक्शन की। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्रिंटर की इंक में उपयोग में लिया गया कार्बन कौन सा कार्बन होता है? गैस कार्बन।
कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? एडिट का। क्वेश्चन नंबर 80 है, किस में विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एक एल्गोरिदम के लॉजिकल स्टेप्स को व्यक्त करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के? क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कब स्थापित किया गया था? 1961 में। भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की स्थापना कब की गई थी? 26 जून 1970 को। भारतीय भाषा के पहले सर्च इंजन का नाम क्या था? तलाश। डी बेस नामक सॉफ्टवेयर कब निर्मित हुआ था? 1980 में। क्वेश्चन नंबर 85 है, उस प्रथम माइक्रो कंप्यूटर का नाम बताएं जिसने एक ही बक्से में मेमोरी, इंटेलिजेंस इनपुट आउटपुट, कीबोर्ड और वीडियो डिस्प्ले यूनिट लगे थे? एप्पल 1। क्वेश्चन नंबर 86 है, विश्व का प्रथम एनालॉग कंप्यूटर कब निर्मित हुआ था? 1920 में। विश्व के प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के निर्माता कौन थे? वेवेनर बुश। क्वेश्चन नंबर 88 है, प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारतीय संसद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल कब पास हुआ था? 15 मई 2000 को। विश्व में सिलिकॉन वैली की संज्ञा किस शहर को मिली है? कैलिफोर्निया को। ब्लू जीन क्या है? पेटाफ्लॉप कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 92 है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? अल्टेयर 8800 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 93 है, वे कंप्यूटर जो आकार में बहुत बड़े होते हैं तथा जिनकी संग्रह क्षमता भी अधिक होती है क्या कहलाते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। टेप किस चीज़ का बना होता है? प्लास्टिक, पॉलिएस्टर का टेप बना होता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, किस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग रफ्तार सबसे तेज है जो मल्टी प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग करता है? सुपर कंप्यूटर। मदरबोर्ड किसके लिए जिम्मेदारी होता है? सभी कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 97 है, हार्ड डिस्क ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज है? स्थायी स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 98 है, किस कंपोनेंट का उपयोग डेटा के अस्थायी भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है? रैम का, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का। क्वेश्चन नंबर 98 है, यूएसबी पोर्ट का मुख्य उपयोग क्या है? डेटा ट्रांसफ़र और पावर सप्लाई। पीएसयू का कार्य क्या है? यानी कि पीएसयू की फुल फॉर्म है पावर सप्लाई यूनिट, और इसका कार्य क्या है? कंप्यूटर के सभी घटकों को बिजली आपूर्ति करना। क्वेश्चन नंबर 100 है, कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र और टेक्स्ट प्रदर्शित करने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है? मॉनिटर का। क्वेश्चन नंबर 101 है, सीपीयू के भीतर मुख्य दो इकाई कौन सी है? एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू कंट्रोल यूनिट। कैश मेमोरी का उपयोग क्यों होता है? सीपीयू की प्रोसेसिंग गति बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 103 है, हार्ड डिस्क को विभाजित करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? डिस्क पार्शियल टूल का। क्वेश्चन नंबर 104 है, कंप्यूटर में कुल कितने बाइट्स यानी कि 1 गीगाबाइट के बराबर होता है? 1,07,37,41,824 बाइट्स के। क्वेश्चन नंबर 105 है, किस कंपोनेंट का उपयोग नेटवर्क कनेक्शन के लिए किया जाता है? नेटवर्क कार्ड या एनआईसी। क्वेश्चन नंबर 106 है, कंप्यूटर के किस कंपोनेंट को मेमोरी कंट्रोलर कहा जाता है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट यानी कि एमएमयू के नाम से जाना जाता है, मेमोरी कंट्रोलर कंपोनेंट के नाम से। क्वेश्चन नंबर 107 है, ईसीसी का पूरा नाम क्या है? एरर करेक्टिंग कोड। ईसीसी रैम का उपयोग किसके लिए होता है? सर्वर और वर्कस्टेशन में। कंप्यूटर मदरबोर्ड के किस पोर्ट का उपयोग नेटवर्किंग के लिए किया जाता है? एथरनेट पोर्ट के लिए। यूएसबी फ्लैश ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी होती है? फ्लैश मेमोरी। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्न में से किसी भी ब्राउज़र या वेबसाइट का पहला या मुख्य पेज क्या कहलाता है? होम पेज। बिजली की विफलता के दौरान डेटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग होता है? यूपीएस का। मोडेम किस प्रकार जुड़ा होता है? टेलीफोन लाइन के द्वारा। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम जो बिना अनुमति के कंप्यूटर में खुद को कॉपी करके नुकसान करता है। कंप्यूटर वायरस का पहला नाम क्या था? क्रीपर वायरस। क्वेश्चन नंबर 117 है, कंप्यूटर वायरस फैलने का मुख्य कारण क्या है? इन्फेक्टेड फाइल या प्रोग्राम का उपयोग करके कंप्यूटर वायरस फैलने का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 118 है, कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा हेतु क्या उपयोग किया जाता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या है? वायरस को पहचानना, हटाना और रोकना। कंप्यूटर वायरस को सबसे पहले 1971 में बनाया था बॉब थॉमस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस और वर्म में
क्या अंतर है? वर्म खुद से फैलता है जबकि वायरस होस्ट प्रोग्राम पर निर्भर करता है। वायरस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डेटा को नुकसान पहुंचना या फिर चोरी करना। कंप्यूटर वायरस की पहचान कैसे होती है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा, स्कैनिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 124 है, कंप्यूटर वायरस का स्रोत क्या हो सकता है? इन्फेक्टेड फाइल्स, ईमेल अटैचमेंट, डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट वॉर्म किसे प्रभावित करता है? नेटवर्क और इंटरनेट से जुड़े सिस्टम को। ईमेल वायरस कैसे होता है? ईमेल अटैचमेंट के जरिए। जीरो डे अटैक क्या होता है? जब नया वायरस अज्ञात होता है और उसका कोई सुरक्षा उपाय नहीं होता। कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम का नियमित अपडेट। कंप्यूटर वायरस का सबसे खतरनाक प्रकार कौन सा होता है? रैनसमवेयर। क्वेश्चन नंबर 130 है, कंप्यूटर वायरस के फैलाव को रोकने के सबसे प्रभावी तरीका क्या है? विश्वसनीय स्रोतों से ही फाइल डाउनलोड करना। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? वह सॉफ्टवेयर जो वायरस और अन्य मैलवेयर से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। सबसे पुराना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा था? रिएपर। क्वेश्चन नंबर 133 है, कंप्यूटर प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस जो डिजिटल डेटा को हार्ड कॉपी के रूप में छापता है। पहला कंप्यूटर प्रिंटर कब विकसित किया गया था? 1953 में। सबसे पहला इंकजेट प्रिंटर कब पेश किया गया था? 1976 में। 1969 में लेजर प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था? गैरी स्टार्कवेदर ने। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर में पेज प्रिंट करने की गति किससे मापी जाती है? पेजेस पर मिनट यानी कि पीपीएम के जरिए मापी जाती है प्रिंटर में पेज प्रिंट करने की गति। क्वेश्चन नंबर 138 है, कौन सा प्रिंटर सबसे तेज माना जाता है? लेजर प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर किस में सबसे अधिक उपयोग होता है? रसीदें और टिकट छापने में। किस प्रिंटर का उपयोग आमतौर पर ऑफिस में होता है? लेजर प्रिंटर का। बबल जेट प्रिंटर किसका एक उदाहरण है? इंकजेट प्रिंटर का। लेजर प्रिंटर में किस तरह की कार्ट्रिज का उपयोग होता है? टोनर कार्ट्रिज का। डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रिंटर को शोरगुल प्रिंटर कहा जाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को। पहला इंकलेस प्रिंटर किसने विकसित किया था? जिंक होल्डिंग्स एलएलसी ने पहला इंकलेस प्रिंटर विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 146, पहला इंकलेस प्रिंटर किस वर्ष में आया था? 2005 में। पहला लेजर प्रिंटर किस कंपनी ने पेश किया था? जेरोक्स ने। पहला इको टैंक प्रिंटर किसने और कब लॉन्च किया था? एप्सन ने 2015 में। पहला यूएसबी सपोर्टेड प्रिंटर कब विकसित हुआ था? 1996 में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का आविष्कार किसने और कब किया था? सेंट्रोनिक्स कंपनी ने 1968 में। क्वेश्चन नंबर 151 है, 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने और कब किया था? चुकेल हुल ने 1984 में। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो का टारगेट है 5000 व्यूज़ का। पहला मल्टी कलर 3D प्रिंटर कब लॉन्च हुआ था? 1999 में। पहला वायरलेस प्रिंटर किस वर्ष में आया था? 1999 में। MS वर्ड का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? डॉक्यूमेंट बनाने और एडिट करने के लिए। MS एक्सेल किसका एक सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का। MS पावरपॉइंट का मुख्य उपयोग क्या है? प्रेजेंटेशन तैयार करना। MS आउटलुक का मुख्य कार्य क्या है? ईमेल मैनेजमेंट और कैलेंडर संचालन का। सुपर कंप्यूटर क्या है? अत्यधिक तेजी और शक्तिशाली कंप्यूटर जो जटिल गणनाओं और वैज्ञानिक कार्य करता है उसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? CDC 6600 जो कि USA में बनाया गया था। CDC 6600 को कब और किसने तैयार किया था? 1964 में। सैम्पर एजमेट कंपनी ने। कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन ने। विश्व का पहला सफल सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे 1 जो कि 1976 में USA में बनाया गया था। सुपर कंप्यूटर क्रे 1 का निर्माण किसने किया था? सिमूर क्रे ने। सुपर कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? सिमूर क्रे को। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000 जो कि 1991 में बनाया गया था। परम 8000 को किस संस्थान ने विकसित किया था? CDAC ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। क्वेश्चन नंबर 166 है, परम 8000 को किसने बनाया था? विजय पांडुरंग भाटकर ने। भारतीय सुपर कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? विजय पांडुरंग भाटकर को। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर का मुख्य कार्य किस क्षेत्र में होता है? वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम पूर्वानुमान, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान और अन्य जटिल गणनाएं करने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज होता है।
सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम पूर्वानुमान में क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जटिल और बड़े डाटा सेट्स का तेजी से विश्लेषण कर सकते हैं। भारत में कौन सा सुपर कंप्यूटर वर्तमान में सबसे तेज है? परम सिद्धि की गणना क्षमता कितनी है? 5.267 पेटाफ्लॉप्स। फ्रंटियर किस देश का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? यूएसए का, जो कि अक्टूबर 2024 तक है। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? 1.1 एक्साफ्लॉप। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट। किस देश में सुपर कंप्यूटर की संख्या सबसे अधिक है? यूएसए की। मिहिर क्या है? भारत का एक सुपर कंप्यूटर। मिहिर सुपर कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? मौसम और जलवायु पूर्वानुमान। प्रत्यूष और मिहिर का उपयोग भारत में मौसम पूर्वानुमान और जलवायु निगरानी के क्षेत्र में होता है। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस क्या है? ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर को डाटा भेजते हैं। और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर से डाटा प्राप्त करके उसे उपयोगकर्ता तक पहुंचाते हैं। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। ये इनपुट और आउटपुट वाले क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। स्पीकर है आउटपुट डिवाइस। माइक्रोफोन का उपयोग किसके लिए होता है? ध्वनि को इनपुट के रूप में कंप्यूटर में भेजने के लिए। फ्लोटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। वेबकैम किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस है? दोनों है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। जॉयस्टिक किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। सीडी डीवीडी ड्राइव किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट और आउटपुट दोनों। बायोमेट्रिक स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर का उपयोग किसके लिए होता है? कंप्यूटर के डिस्प्ले को बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के लिए। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? कंप्यूटर की वह क्षमता जो डाटा को स्टोर और पुनः प्राप्त करती है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी। रोम किस प्रकार की मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रैम के कितने प्रकार होते हैं? दो, डी रैम और एस रैम। डी रैम का पूरा नाम है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस रैम का पूरा नाम है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम का पूरा नाम है। अभी हमने 200 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पीडीएफ कमेंट कर देना, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 201। फ्लैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। BIOS किस प्रकार की मेमोरी में स्टोर होती है? रोम में। वीडियो कार्ड की मेमोरी को क्या कहते हैं? VRAM यानी कि वीडियो रैम। एक बाइट कितने बिट्स का होता है? 8 बिट्स का। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1024 बाइट्स। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? रैम। SSD का पूरा नाम क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी की क्षमता को किस में मापा जाता है? बाइट्स में। CPU किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग करता है? कैश और रजिस्टर मेमोरी का। क्वेश्चन नंबर 211 है, प्राथमिक मेमोरी क्या होती है? रैम और रोम जैसी मेमोरी जो सीधे CPU द्वारा एक्सेस की जाती है। क्वेश्चन नंबर 212 है, सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण क्या है? हार्ड डिस्क और SSD। क्वेश्चन नंबर 213 है, USB ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी होती है? फ्लैश मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी में डाटा कैसे स्टोर होता है? स्थायी रूप से। कौन सी मेमोरी CPU के सबसे करीब होती है? कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 216 है, किस प्रकार की मेमोरी कंप्यूटर में पावर बंद होने पर भी डाटा स्टोर रखती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। कंप्यूटर में पावर बंद होने के बाद भी डाटा स्टोर रखती है। क्वेश्चन नंबर 217 है, कौन सी मेमोरी डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक निर्देश स्टोर करती है? रोम। क्वेश्चन नंबर 218 है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का काल क्या था? 1940 से लेकर 1956 के बीच। क्वेश्चन नंबर 219 है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स का। ENIAC किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? पहली पीढ़ी का। क्वेश्चन नंबर 221 है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का। अगला क्वेश्चन है,
दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या था? 1956 से लेकर 1963 के बीच। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग हुआ था? इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप्स का तकनीक का उपयोग किया गया था तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या था? 1964 से लेकर 1971 के बीच। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का आविष्कार किसने किया था? जैक केल्बी ने। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या था? 1971 से लेकर 1980 के बीच। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग हुआ था? माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? इंटेल के हेडहोफ ने। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्मार्ट और इंटेलिजेंट सिस्टम का विकास। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार कैसा था? बहुत बड़ा और भारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रोग्राम किस भाषा में लिखा जाता था? मशीन भाषा में। और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की शुरुआत कब हुई थी? 1980 के बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 234 है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया गया था? सेमीकंडक्टर मेमोरी का। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग की सुविधा आई? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग की सुविधा आई थी। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की गति कैसी थी? बहुत तेज। क्वेश्चन नंबर 237 है, माइक्रो प्रोसेसर किस वर्ष में विकसित हुआ? 1971 में। और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता क्या थी? आईसी का उपयोग यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। यूनिवैक किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? पहली पीढ़ी का। और किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ऑपरेटिंग सिस्टम का व्यापक रूप से उपयोग हुआ था? तीसरी पीढ़ी में। अगला क्वेश्चन है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव सोच की नकल करने वाले कंप्यूटरों का विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार कैसा था? पहली पीढ़ी की तुलना में छोटा। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हुआ था? ग्राफिक यूजर इंटरफेस यानी कि GUI ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था चौथी पीढ़ी में कंप्यूटरों में। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के दौरान उपयोग किए जाने वाले प्रमुख कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC। तो दोस्तों, ENIAC की फुल फॉर्म आपने कमेंट सेक्शन में लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 245 है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन सी भाषा प्रचलित थी? असेंबली भाषा। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग क्यों किया गया था? सिस्टम को स्वचालित बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में पर्सनल कंप्यूटर यानी कि PC विकसित हुए थे? चौथी पीढ़ी में। किस पीढ़ी के कंप्यूटर ने व्यावसायिक और सरकारी उपयोग के लिए छोटे सस्ते कंप्यूटर बनाए? तीसरी पीढ़ी के। क्वेश्चन नंबर 249 है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस प्रमुख तकनीक का उपयोग किया गया था? VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ किया गया था चौथी पीढ़ी में कंप्यूटरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस पीढ़ी में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली का उपयोग हुआ था? पांचवी पीढ़ी में। इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 252 है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया था। ईमेल का सबसे पुराना सार्वजनिक रूप कौन सा था? ARPANET का। क्वेश्चन नंबर 254 है, कौन सा सर्च इंजन गूगल से पहले लोकप्रिय था? एल्टा विस्टा। वेब ब्राउज़र का सबसे पहला संस्करण कौन सा था? वर्ल्ड वाइड वेब। और गूगल का वेब ब्राउज़र कौन सा है? गूगल क्रोम के नाम से। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। और किस वर्ष में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था? 1989 में। ईमेल में एकत्रित किए गए डाटा के आधार पर अनचाहे मेल भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्पैमिंग। ईमेल में रिप्लाई ऑल बटन का उपयोग होता है सभी प्राप्तकर्ता को एक साथ उत्तर भेजने के लिए। TCP या फिर IP का पूर्ण रूप क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP की फुल फॉर्म है। और IP की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 262 है, सबसे पहला ईमेल कब भेजा गया था? 1971 में। और इंटरनेट एक्सप्लोरर किस कंपनी का वेब ब्राउज़र है? माइक्रोसॉफ्ट का। क्रोम ब्राउज़र कब लॉन्च किया गया था? 2008 में। वेब ब्राउज़र में इनकॉग्निटो का उपयोग किसके लिए होता है? गोपनीय ब्राउजिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। और URL किसके लिए उपयोग किया जाता है? वेब पेज के पते को दर्शाने के लिए।
सबसे पहली वेबसाइट कौन सी थी? http://info.cern.ch सबसे पहली वेबसाइट थी। और आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, IPv4 और IPv6। IPv4 में कितने बिट्स होते हैं? 32 बिट्स। और IPv6 में कितने बिट्स होते हैं? 128 बिट्स। DNS का मुख्य कार्य क्या होता है? डोमेन नाम को IP एड्रेस में बदलना। गूगल का नाम क्या था? बैकरब। और ईमेल एट्रीब्यूट में CC का पूर्ण रूप क्या है? कार्बन कॉपी। ईमेल एट्रीब्यूट्स में BCC का पूर्ण रूप क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्राउज़र में बुकमार्क का उपयोग होता है वेब पेज को सहेजने के लिए। और फायरफॉक्स ब्राउज़र किसके लिए विकसित हुआ था? मोजिला फाउंडेशन के द्वारा फायरफॉक्स ब्राउज़र का विकसित किया गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1995 में। और इंटरनेट पर पहला सर्च इंजन कौन सा था? आर्ची। डोमेन क्या होता है? वेब पते का नाम। और वेब ब्राउज़र का क्या कार्य है? इंटरनेट पर वेबसाइट को एक्सेस देना। इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? HTTPS। इंटरनेट स्पीड मापने की यूनिट क्या होती है? MBPS यानी कि मेगाबिट्स पर सेकंड इंटरनेट की स्पीड मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 284। ब्राउज़र का कैच क्या कार्य करता है? वेब पेजों को तेज़ी से लोड करने के लिए डेटा स्टोर करता है। याहू का पहला सर्च इंजन क्या था? याहू सर्च। क्वेश्चन नंबर 286 है गूगल ने किस वर्ष में अपना पहला डूडल लॉन्च किया गया था? 1998 में। और गूगल का सबसे बड़ा प्रतियोगी कौन सा सर्च इंजन है? बिंग यानी कि याहू के साथ साझेदारी की थी। गूगल का सबसे बड़ा प्रतियोगी सर्च इंजन है। SSL किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? डेटा को एनक्रिप्ट करने वाली सुरक्षा। इंटरनेट पर पहली वेबसाइट किस भाषा में बनाई गई थी? HTML। और दुनिया का सबसे पहला वेब पेज किस वर्ष में विकसित किया गया था? 1991 में। माइक्रोसॉफ्ट ने किस वर्ष आउटलुक ईमेल सेवा शुरू की थी? 1996 में। और इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र की दर किस में मापी जाती है? बिट प्रति सेकंड यानी कि BPS में इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र की दर मापी जाती है। IPv6 में कितने हेक्साडेसिमल अंक होते हैं? 32 हेक्साडेसिमल अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 294। ब्रिटिश डाकघर ने किस वर्ष पहला अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क बनाया था? 1979 में। और सबसे पहले उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रॉन। और C प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किसने किया था? डेनिस रिची ने। जावा प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किसने किया था? जेम्स गोसलिंग ने। और कोबोल प्रोग्रामिंग भाषा किस प्रकार के कार्यों के लिए बनाई गई थी? व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए। पास्कल प्रोग्रामिंग भाषा का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ब्लेज पास्कल के। HTML किस प्रकार की भाषा है? मार्कअप भाषा। SQL का पूर्ण रूप क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL की फुल फॉर्म है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 302 है असेंबली भाषा किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है? दूसरी पीढ़ी। जावास्क्रिप्ट का मुख्य उपयोग किस में होता है? वेब पेज पर इंटरैक्टिव एलिमेंट जोड़ने में। OOP का पूर्ण रूप क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगला क्वेश्चन है कंपाइलर का कार्य क्या है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करना। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग किस भाषा में की जाती थी? मशीन भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है C प्रोग्रामिंग भाषा किस कंपनी ने विकसित की थी? माइक्रोसॉफ्ट ने। और अब डिस्कस करते हैं शॉर्टकट कीज़ के बारे में और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 308 है कंप्यूटर में कॉपी के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? Ctrl+C। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? Ctrl+X। कट करने के लिए शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S। और विंडोज़ में रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? F5 यानी कि फंक्शन की 5 को पेज को रिफ्रेश करने के लिए यूज़ होता है। अंडू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Ctrl+Z। और रीडू करने के लिए Ctrl+Y। ब्राउज़र में वेब पेज को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का यूज़ होता है?
कंट्रोल प्लस डब्ल्यू और कंप्यूटर में फाइंड करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ, सेलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 318, ब्राउज़र में हिस्ट्री खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एच, ब्राउज़र में हिस्ट्री खोलने के लिए शॉर्टकट का यूज़ होता है और कंप्यूटर लॉक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की जाती है, विंडो प्लस एल। क्वेश्चन नंबर 320 है, सिस्टम को रन कमांड से खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, विंडोज़ प्लस आर। और विंडोज़ में टास्क मैनेजर खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट का उपयोग होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। किसी फाइल या फिर फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, F2। अगला क्वेश्चन है, फोल्डर को न्यू बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। फोल्डर को न्यू बनाने के लिए शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट को रन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट होती है, ऑल्ट प्लस आर। और कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। किसी एप्लीकेशन को मिनिमाइज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, विंडोज़ प्लस अप साइन वाला एरो। हम किसी भी एप्लीकेशन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन को लॉक करने के लिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एल कंप्यूटर स्क्रीन को लॉक करने के लिए यूज़ करते हैं। और खुले हुए टैब्स के बीच स्विच करने के लिए ऑल्ट प्लस टैब का यूज़ होता है। किसी डॉक्यूमेंट में वर्ड को डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस बैकस्पेस। किसी फाइल या फिर फोल्डर को प्रॉपर्टीज़ में देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, ऑल्ट प्लस एंटर। क्वेश्चन नंबर 331 है, किसी फोल्डर में नेविगेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, बैकस्पेस। और हेल्प विकल्प खोलने के लिए F1 का यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है 333वां, कंप्यूटर स्क्रीन को जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस प्लस का साइन कंप्यूटर स्क्रीन पर जूम करने के लिए यूज़ करते हैं। जूम आउट करने के लिए कंट्रोल प्लस माइनस का यूज़ करते हैं जूम आउट करने के लिए। वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए कंट्रोल प्लस आर। और डाउनलोड मैनेजर खोलने के लिए ब्राउज़र में शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जे। अब डिस्कस करते हैं फुल फॉर्म्स के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। और यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एचटीटीपी का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और HTTPS की फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। अगला क्वेश्चन है 343वां, IP की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और SSH का फुल फॉर्म है सिक्योर सेल। WLAN का या फिर WLAN का फुल फॉर्म है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। और PAN का फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क। VPN का फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। CLI की फुल फॉर्म है कमांड लाइन इंटरफेस। और BIOS की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS की फुल फॉर्म है POST या फिर पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन है 353वां, LAN का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। और WAN का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है MAN की फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। या फिर DNS की फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। TCP की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UDP की फुल फॉर्म है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। और FTS की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। MAC की फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और NIC की फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और HTML की फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म है XML का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और CSS की फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। और SSL की फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट्स लेयर। क्वेश्चन नंबर 367 है CD की फुल फॉर्म
कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। एसएसडी की फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव और एचडीडी की फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। वीजीए की फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरे और एचडीएमआई की फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। आईओटी की फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एसईओ की फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी और आरएफआईडी की फुल फॉर्म है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। जीएसएम की फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। एज की फुल फॉर्म है इन्हांस्ड डाटा फॉर जीएसएम एवोल्यूशन। एलटीई की फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन और आईएमएपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। यूएसबी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस और साटा का फुल फॉर्म है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। एससीएसआई की फुल फॉर्म है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। एलसीडी की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। सीआरटी की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब और डीपीए की फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच। पीपीआई की फुल फॉर्म है पिक्सल्स पर इंच और एआई की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पीडीएफ की फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और जीआईएफ की फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। जेपीईजी की फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप और यूईएफआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फायरवेयर इंटरफेस। डीएचसीपी की फुल फॉर्म है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डब्ल्यूईपी की फुल फॉर्म है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। डब्ल्यूपीए की फुल फॉर्म है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस और एलटीई की फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। जीपीएस की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और जीएसएम की फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 400वां। एमआईएमई की फुल फॉर्म है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। अभी हमने 400 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएमईआई की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। पीएनजी की फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स और कंप्यूटर कीबोर्ड पर स्थित की। ओल्ट का मतलब क्या है? अल्टरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 404। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? मानव जैसी बुद्धिमत्ता का कंप्यूटर सिस्टम में अनुकरण। और एआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? मशीनों को इंसान की तरह सोचने और निर्णय लेने में सक्षम बनाना। एआई की शुरुआत कब मानी जाती है? 1950 के दशक में। और फादर ऑफ एआई किसे कहते हैं? जॉन मैकार्थे को। टर्निंग टेस्ट का क्या उद्देश्य है? मशीन की बुद्धिमत्ता को परखना। और एआई के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर एआई। नैरो एआई क्या है? एक विशिष्ट कार्य को करने में सक्षम एआई नैरो एआई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 411 है जनरल एआई क्या है? जो किसी भी कार्य में इंसानों की तरह बुद्धिमान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर एआई का क्या मतलब है? जो इंसान से भी ज़्यादा बुद्धिमान हो। क्वेश्चन नंबर 413 है सिरी और गूगल असिस्टेंट किस प्रकार के एआई है? नैरो एआई। क्वेश्चन नंबर 414 है बिट और बाइट में क्या अंतर है? 1 बाइट इजिकल टू 8 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 415 है एक निबल कितने बराबर होता है? 4 बिट्स के। 1 KB कितने बराबर होती है? 1024 बाइट्स के। 1 MB किसके बराबर होती है? 1024 KB के। 1 GB बराबर होती है 1024 मेगाबाइट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 TB किसके बराबर होती है? 1024 गीगाबाइट के। 1024 टेराबाइट बराबर होती है 1 पेटाबाइट के। और कंप्यूटर में डीएनएस का क्या कार्य होती है? डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसका स्रोत कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है और मुफ्त में उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 423 है आधुनिक सुपर कंप्यूटर में तेज रफ्तार के लिए प्रोसेसर किस तकनीक का उपयोग करते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर की आकृति कैसी थी? बेलनाकार। डिजिटल डाटा को एनालॉग में और एनालॉग डाटा को डिजिटल में बदलने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं? मॉडेम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेन के नामकरण में नेटवर्क संगठनों के लिए कौन सा संकेत प्रयोग होता है? डॉट नेट का। IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स की स्थापना कब हुई थी? 1911 में। IBM का हेडक्वार्टर है आर्मोक, न्यूयॉर्क, USA में। इंटेल की स्थापना हुई थी 1968 में और इंटेल का हेडक्वार्टर है सांता क्लारा, कैलिफोर्निया, USA में। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है रेमंड, वाशिंगटन, USA में। इन्फोसिस की स्थापना हुई थी 1981 में और इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, भारत में। गूगल की स्थापना 1998 में और गूगल का हेडक्वार्टर है माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, USA में। एप्पल की स्थापना 1976 में और एप्पल का हेडक्वार्टर है क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया, USA में। TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना हुई थी 1968 में और TCS का हेडक्वार्टर है मुंबई, भारत में। HP की स्थापना हुई थी 1939 में और HP का हेडक्वार्टर है पेलो आल्टो, कैलिफोर्निया, USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCL टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई थी 1976 में और HCL का हेडक्वार्टर है नोएडा, भारत में। और डेल की स्थापना 1984 में और डेल का हेडक्वार्टर है राउंड रॉक, टेक्सास, USA में। डेल का हेडक्वार्टर है। और सैमसंग की स्थापना 1938 में और सैमसंग का हेडक्वार्टर है सियोल, साउथ कोरिया में। सोनी की स्थापना 1946 में और सोनी का हेडक्वार्टर है टोक्यो, जापान में। कंप्यूटर चिप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? माइक्रोचिप को। माइक्रोचिप के नाम से जाना जाता है कंप्यूटर चिप को अन्य नाम से। पहली माइक्रोचिप किस वर्ष बनाई गई थी? 1969 में। और चिप के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? इंटेल। चिप की गति को किस में मापा जाता है? गीगाहर्ट्ज में। हार्ड ड्राइव की गति को किस में मापा जाता है? मिली सेकेंड में। नेटवर्क की गति को मापा जाता है GBps, गीगाबाइट्स प्रति सेकंड में। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का हिस्सा है? चौथी पीढ़ी का। और कंप्यूटर चिप का सबसे छोटा घटक क्या होता है? ट्रांजिस्टर। 3G नेटवर्क की अधिकतम डेटा स्पीड कितनी थी? 2 Mbps। 4G नेटवर्क की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2009 में। और 4G नेटवर्क में किस प्रकार की तकनीक का उपयोग होता है? LTE यानी कि लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन का यूज होता है 4G नेटवर्क में। क्वेश्चन नंबर 462 है, 4G नेटवर्क की अधिकतम स्पीड क्या हो सकती है? 100 Mbps से 1 Gbps तक। 5G नेटवर्क की आधिकारिक शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 2019 में। और 5G नेटवर्क की अधिकतम डेटा स्पीड कितनी हो सकती है? 10 Gbps या फिर उससे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 465वां, भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? मलप्पुरम, केरल में भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। साइबर कानून की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या है? डिनाइल ऑफ सर्विस। कंप्यूटर प्रोसेसर डाटा को किस में परिवर्तित करता है? सूचना में। और भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? अनुपम। पेन ड्राइव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? USB फ्लैश ड्राइव के नाम से पेन ड्राइव को जाना जाता है। पेन ड्राइव में डाटा स्टोर करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? फ्लैश मेमोरी का। पेन ड्राइव का पहला संस्करण किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2000 में। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजलबार्ट ने। और इंटरनेट का जनक माने जाते हैं विंटन सर्फ और रॉबर्ट कॉन। कंप्यूटर में बाइनरी भाषा क्या होती है? 0 और 1 के रूप में डेटा का प्रतिनिधित्व। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इंटरनेट पर डाटा और एप्लीकेशन को स्टोर करने और एक्सेस करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर को फॉर्मेट करने का क्या अर्थ है? स्टोरेज डिवाइस से सभी डाटा हटाना और फिर से तैयार करना। और ब्लूटूथ क्या है? वायरलेस डिवाइस को जोड़ने की तकनीक। ब्लूटूथ की रेंज होती है आमतौर पर 10 मीटर। और कंप्यूटर बूटिंग क्या है? कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया। फायरवॉल क्या है? नेटवर्क सुरक्षा के लिए एक सिस्टम। और VPN का प्रयोग क्यों किया जाता है? सुरक्षित और निजी इंटरनेट कनेक्शन के लिए। कंप्यूटर में बैकअप का क्या महत्व है? डेटा को नुकसान से बचाने के लिए। और इथरनेट का उपयोग क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विच और राउटर में क्या अंतर है? स्विच लोकल नेटवर्क से जुड़ता है जबकि राउटर नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ता है। ऑनलाइन फ्रॉड क्या है? इंटरनेट के माध्यम से धोखाधड़ी से धन या जानकारी प्राप्त करना। और विशिंग क्या है?
कॉल के माध्यम से धोखाधड़ी करना। फिशिंग क्या है? ऑनलाइन धोखाधड़ी का एक तरीका। और स्मिशिंग क्या है? SMS के जरिए संवेदनशील जानकारी चुराना। स्पूफिंग क्या है? किसी वैध पहचान को नकली तरीके से प्रेजेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिटी थीफ क्या है? किसी की व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग करना। डार्क वेब क्या है और इसका उपयोग होता है? अवैध गतिविधियां और गोपनीयता के लिए डार्क वेब का यूज़ करते हैं। क्लिक जैकिंग क्या है? यूज़र को नकली बटन पर क्लिक कराने की धोखाधड़ी क्लिक जैकिंग कहलाती है। साइबर एक्सटॉर्शन क्या है? इंटरनेट पर धमकी देकर पैसा वसूलना। और केवल सुरक्षित वेबसाइटों को कैसे पहचाने? जिसका URL HTTPS और पैडलॉक आइकन देखकर सुरक्षित वेबसाइटों को पहचान सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी कैसे होती है? नकली वेबसाइट के जरिए। किस प्रकार की ईमेल से सावधान रहना चाहिए? संदिग्ध लिंक या फिर ऑफर वाली ईमेल। क्वेश्चन नंबर 498 है अज्ञात लिंक पर क्लिक करने से क्या जोखिम है? मालवेयर इंस्टॉलेशन और डेटा चोरी की जोखिम है अज्ञात लिंक पर क्लिक करने से। जीरो डे एक्सप्लॉइट क्या है? सॉफ्टवेयर की अज्ञात खामियों का लाभ उठाना। और आइडेंटिटी थीफ क्या है? आइडेंटिटी थीफ क्या है? किसी की व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग आइडेंटिटी थीफ है। आज की हमारी वीडियो यही ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो का टारगेट है कम से भी कम 10,000 व्यूज़ का और 500 लाइक्स का।